Good morning. Myself, Dr. Rajni Shrivastava. I am working as Assistant Professor in Environmental Science, Environmental Technology Department, Rajiv Gandhi South Campus, Banaras Hindu University. Today I am with you, new topic, coral reef. This is very important topic from NET examination point of view and other civil services examination. So friends, welcome to my YouTube channel, Rajni Classes. So first thing that we will start today is coral reef. Coral reef and what is the significance of coral reefs? So coral reefs क्या है, इसकी क्या महत्ता है? कोरल रीफ को हिंदी में प्रवाल भित्ति या प्रवाल सैल कहते हैं। ये असल में समुद्र में पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। मीन्स दिस इज मेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट दैट डिपॉजिटेड बाय द कोरल रीफ्स। ये जो कोरल्स होती हैं ये बहुत ही कलरफुल होती हैं। कोरल रीफ्स का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है। It is important because they bring billions of dollars to our economy through tourism, protect coastal homes from storms, supports promising medical treatments, and provide a home for millions of aquatic species. These are made by two words. कोरल रीफ्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कोरल और दूसरा रीफ, यानी कि प्रवाल भित्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक है प्रवाल और दूसरी भित्ति। भित्ति का मतलब होता है उसका आवरण या कवर और प्रवाल का मतलब होता है जो मेन उस आवरण को सिक्रीट करता है, बनाता है। सो कोरल आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स बिलोंग टू फैमिली एंथोजोआ। एंथोजोआ फैमिली को, एंथोजोआ क्लास को बिलोंग करने वाली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल है कोरल। यह फाइलम निडेरिया को बिलोंग करता है। They typically live in compact colonies of many identical individual polyps। और ये जो है कॉलोनी के फॉर्म में पॉलिप कॉलोनी के रूप में रहती हैं, यानी कि छोटे कई सारे कोरल्स एक साथ मिलकर के पॉलिप कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं। कोरल स्पीसीज इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट रीफ बिल्डर्स दैट इनहिबिट ट्रॉपिकल ओशंस एंड सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ हार्ड स्केलेटन। और ये जो पॉलिप कॉलोनी है ये अपने चारों ओर एक कड़ा आवरण का निर्माण करती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से ये जो आवरण बनाते हैं इसका बहुत ही महत्व है। इससे जो समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड है वह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो समुद्र में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो समुद्र में रहने वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रचुर उपलब्धता हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र से कम होता जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड ओशन एज अ great sink of carbon dioxide because it have capacity to fixes this carbon dioxide in calcium carbonate cell in the form of calcium carbonate cell। so polyp एक sac like या एक pouch like structure होता है जो कोरल के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। ये फ्यू मिलीमीटर डायमीटर से लेकर के फ्यू सेंटीमीटर लंबा होता है, कुछ मिलीमीटर डायमीटर के से लेकर के कई सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इस पॉलिप के चारों ओर टेंटिकल्स, एक सेंट्रल माउथ होता है जिसके चारों ओर टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं और हर पॉलिप अपने चारों ओर एक एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है। ये एक्सोस्केलेटन इनको सुरक्षा भी प्रदान करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्व करके भी रखता है। सो दिस इज अबाउट कोरल एंड रीफ इज अ बार ऑफ रॉक, सैंड, कोरल और सिमिलर मटेरियल lying beneath the surface of water। So the term coral reefs means are built by and made up of thousands of tiny animals, coral or polyps that are related to anemones and jellyfish। jellyfish या anemone की तरह coral reef का लगभग स्ट्रक्चर होता है। When the
कोरल पॉलिप्स डाई, जब कोरल पॉलिप्स की मृत्यु हो जाती है, पूरे पुराने कोरल पॉलिप्स की जब डेथ हो जाती है, दे शेड द स्केलेटन, तो वो अपने स्केलेटन को छोड़ देते हैं ऑन विच न्यू पॉलिप ग्रो, जिसपे कि नए पॉलिप ग्रो करते हैं। मान लीजिए कि ये कोरल है और ये अपने चारों ओर एक आवरण सिक्रीट कर रहा है, कवर सिक्रीट कर रहा है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का है। सो दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ। व्हेन दिस पॉलिप मींस कॉलोनी ऑफ कोरल डाइज, दिस शेड देयर स्केलेटन, ये अपने स्केलेटन को छोड़ देगा और इसके ऊपर दूसरा कोरल का या पॉलिप का फॉर्मेशन होता जाता है। इस तरह से रिपीटेड कई सारे कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है और ये एक रॉक के रूप में या चट्टान के रूप में ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाती हैं। सो द साइकिल इज रिपीटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लीडिंग टू द accumulation of layer of corals and created a shallow rock like structure called reef. So this structure is called reef. These layers at different stages give rise to various marine landforms. One such important landform is called coral reefs. Very important example of coral reefs are Coral Island, Lakshadweep, present in India, and the coral occurs in different forms and corals. ये जो कोरल है या प्रवाल भित्तियां हैं, ये कई फॉर्म्स में और रंगों में पाई जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर मेड अप। ये निर्भर करता है किस तरह के सॉल्ट से या किस तरह से वो मिलकर के बनी हुई हैं। इसीलिए जब हम सवाल भित्तियों को या प्रवाल भित्तियों को देखते हैं तो ये रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां हमको दिखाई देती हैं। स्मॉल मरीन प्लांट्स एल्गी ऑल्सो डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कोरल रीफ्स। छोटे छोटे एल्गल प्लांट्स भी कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करने में और कोरल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। Some corals are able to catch planktons and small fish using stinging cells or their tentacles. और कुछ कोरल, चूंकि ये मैंने आपको बताया था कोरल एक ऑर्गेनिज्म है और ये अपने चारों ओर एक आवरण सिक्रीट करता है जो कि रीफ के फॉर्म में होता है, और ये एक कोरल एक कॉलोनी के रूप में रहती है जिसको कि पॉलिप कहते हैं। तो ये कोरल कैसे सरवाइव करती है, कैसे जिंदा रहते हैं? ये कोरल कुछ फाइटोप्लैंक्टन को पकड़ते हैं और कुछ छोटी फिशेस को अपने टेंटिकल्स के थ्रू पकड़ते हैं और अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उसी से वो एनर्जी लेते हैं और न्यूट्रिएंट लेते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस यूनिसेलुलर डाइनोफ्लैजेलेट, और कभी कभी ये सिनबायोडिनियम से भी ये अपने फूड को लेते हैं। दीज आर कॉमनली नोन एज जूजैंथेली दैट गिव्स द कोरल कलर अप टू 60 मीटर डेप्थ. Corals are major contributor to physical structure of coral reefs that develop in tropical and subtropical water such as Great Barrier Reef of the coast of Australia. जो कोरल रीफ है या प्रवाल भित्तियां हैं या शैल प्रवाल हैं, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो बहुत सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर एरिया में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन अभी ये कोरल रीफ्स के ऊपर रिस्क है ऑफ ब्लीचिंग इवेंट वेयर पॉलिप्स एक्सपेल द जूजैंथेली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सच एज हाई वाटर टेम्परेचर और टॉक्सिन्स। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स कितने तरह की होती हैं? कोरल रीफ्स कई प्रकार की हो सकती है। मुख्यतः हम इनको 3 तरह से पढ़ेंगे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल, ये 3 मुख्य तरह की कोरल रीफ्स हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये कोरल रीफ्स 3 अलग अलग तरह से फॉर्म होती हैं। एक एक अब हम इनको डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स को। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ इज फ्रिंजिंग रीफ। सबसे ज्यादा मिलने वाला रीफ फ्रिंजिंग रीफ टाइप का होता है। दिस टाइप ऑफ रीफ ग्रोज सीवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द शोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेट के एग्जामिनेशन में अभी आ चुका है क्वेश्चन कि फ्रिंजिंग रिफ का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रिंजिंग रिफ का फॉर्मेशन डायरेक्टली शोर के पास होता है। दिस टाइप ऑफ रीफ्स ग्रोज सीवर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम दी शोर। शोर के पास डायरेक्ट इस फ्रिंजिंग रिफ का फॉर्मेशन होता है। दे फॉर्म बॉर्डर अराउंड द शोर लाइन। जैसे मान लीजिए ये शोर लाइन है तो इनका ये फ्रिंजिंग रिफ्स यहाँ पर बॉर्डर बनाती हैं। A fringing reef runs as a narrow belt
1 to 2 किलोमीटर वाइड, यानी कि ये अगर मान लीजिए ये कोई आइलैंड टाइप का है या वॉल्केनो है, तो इससे 1 से 2 मीटर के चौड़ाई में ये फ्रिंजिंग रीफ्स बनते हैं. This type of reefs grow from the deep sea bottom with the seaward side sloping, stepping into the deep sea. Coral polyps do not extend outward because of this sudden and large increase in the depth. And this fringing reefs can be seen at New Hebrides Society Island of Australia and off the south coast of Florida. Second is atolls reefs. Atoll reefs जब फ्रिंजिंग रिफ्स ग्रो करना कंटिन्यू करती हैं और जो वॉल्केनिक आइलैंड है धीरे धीरे शंक होता जाता है, तो सी लेवल और रीफ के बीच में एक लूप का फॉर्मेशन या लगून का फॉर्मेशन हो जाता है, ओपन वाटर लगून का फॉर्मेशन होता है, तो इसको एटॉल रीफ कहते हैं. एटॉल आर फार मोर कॉमन इन दी पैसिफिक देन अदर टाइप ऑफ ओशन. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एटॉल रीफ पैसिफिक ओशन का बहुत ही कॉमन फीचर है और दूसरे ओशन की बजाय. जब फिजी एटॉल and the Funafuti atoll is in the Ellice Island are well-known example of atolls. A large number of atolls also occur in Lakshadweep Island. Okay, so how the atolls are formed? If this is the volcano or volcanic mountains, so if this is the fringing reef, so when this sunk down within the sea, then here a gap of lagoon is formed and then it is called atoll reef. The Indian Ocean also contains numerous atoll formation. Examples are found in Maldives, Chagos Island group and Seychelles and the Cocos Island group. A lagoon, what is lagoon? This term will came several times. Lagoons, because reefs are formed respective to lagoon. Lagoon are used in context of coral reef typology, refer to a comparatively wide band of water that lies between the shore and the main area of reef development and contain at least some deep portions. Third is barrier reefs. What is barrier reefs? Barrier reefs are similar to fringing reefs in that they also border or shoreline. However, instead of growing directly out from the shore, they are separated from land by the expanse of water. So this is again important point, means fringing reef developed directly from the shore, whereas barrier reef growing directly out from the shore, they are separated from land by expanse of water. If this is the fringing reef, if this is the area adjacent to this area, directly attached to this area is the fringing leaves, but this is the barrier leaf. In this there is a barrier of lagoon between this, so this is called barrier leaves. This is largest in size, run for hundreds of kilometers and in several kilometers wide. It extends as a broken irregular ring round the coast or an island running almost parallel to it. Barrier reefs are far less common compared to the fringing reef and atolls reef, although its examples are found in tropical Atlantic as well as in Pacific. And 1200 mile long Great Barrier Reef of the northeast coast of Australia is the world's largest example of this type of reef, that is the Great Barrier Reef. This is the diagram of Great Barrier Reef. This is the land surface and this one is the water table and this is the reef. This is called barrier reef. If this reef develop adjacent to this shore, this will called fringe reef. How these reefs are formed, step by step we will discuss. First, what happened? First, the reef start growing in the shallow water close to tropical island. If this is the tropical island, then in shallow water this type of reef are start to grow. So this is called fringing or fringing reef. Over the time the island subsidizes, नीचे जा रहा है धीरे धीरे अंदर. पहले क्या है, जो ये island है ट्रॉपिकल island है, इसके चारों ओर
सी कोस्ट के बिल्कुल सटे हुए जब ये फ्रिंज का या रीफ का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ ये आइलैंड जो है वो सब्सिडाइज होता जाता है अंदर की तरफ। तब क्या होता है, और रिफ जो है वो आउटवर्ड साइड में ग्रो करता जाता है। तब इस आइलैंड और इस रिफ के बीच में ब्रॉड वाटर का एक लगून फॉर्म हो जाता है। देन दिस फ्रिंजिंग रीफ इज कन्वर्टेड इनटू द बैरियर रीफ। इफ द आइलैंड completely subsides, all the left is reef. Okay, so the reef retain is the approximate shape of the island. It grows around, forming a ring enclosing the lagoon. Then this is called atoll. So the basic coral reef classification scheme described above was first proposed by Charles Darwin and is still widely used. So this is all about coral reefs. Hopefully this will helpful you in a net examination and other competitive examination. So kindly like and subscribe my channel if you really like this lecture, and subscribe, press bell button for new notification. Thank you.